हाँ वो भी करते हैं ना। इसमें कोई डाउट किसी को? फिर हम 4 पर आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कम लोगों ने पूछा था, तो ये हो गया था क्या? कैसे, इसी मेथड से? हाँ, तो जो भी मेथड किया उसको हटा दो, ये वाला मेथड करना है। आज होगा आंसर गलती से। हो गया नोट? चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एप सच दैट R टू R का मतलब डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है। देन बोला f(x) = 10x, फंक्शन दिया है 10x। देन प्री इमेज ऑफ -1 अंडर एफ, एफ मतलब फंक्शन में। तो प्री इमेज का मतलब हमने ये बात किया था, एरो डायग्राम, तो ये राइट हैंड साइड वाला ये क्या कहलाता है? इमेज। तो प्री इमेज पूछ लिया जाए तो ये क्या होता है? दिस इज द प्री इमेज। तो यदि मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ टू, तो क्या आंसर देंगे? ए। व्हाट इज द इमेज ऑफ ए? टू। समझ गए, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। प्री इमेज मतलब ऐसा क्या इनपुट डाला कि आउटपुट 2 मिल गया, है ना? तो हमसे किसकी प्री इमेज पूछी है? -1। तो -1 क्या है, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। आउटपुट है तो इसका प्री इमेज क्या होगा? -1 यहां होगा। तो क्या एक्स की वैल्यू डाली जाए जिससे कि हमें क्या मिल जाए? -1 मिल जाए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। अब ये जनरल फॉर्म में दिए गए हैं। कैसे जनरल फॉर्म में दिए गए हैं? n π - π/4, जहाँ n belongs to integer. Second, n π + π/4 where n belongs to integer. C, n π where n belongs to integer, ऐसा बोला है ना? तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे इंटीजर बोल दिया ना, डाल दो। n = 0 हमारा फेवरेट इंटीजर, है ना? पहले ऑप्शन में डालो, क्या मिलेगा n0 डालने पर? -π/4 सेकंड में, +π/4 थर्ड में, 0। अब जरा क्वेश्चन में डाल के देख लो, कौन -1 देगा? ए ऑप्शन देगा। आंसर आ गया। आ गया ना आंसर? बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है। और के क्वेश्चन लेवल 2? आवाज कहाँ से है? हाथ उठा। लेवल 2 में कोई क्वेश्चन? 24। 24 से पहले कोई डाउट? नो। 24 हमें बोला है f(x) =
लॉग ऑफ मॉड लॉग एक्स, ऐसा बोला गया है। इसका डोमेन पूछा गया है। ध्यान से देखो, दो लॉग हैं, हमें दोनों लॉग को खुश करना है, तो पहले इसको खुश कर देते हैं। अंदर वाले लॉग को क्या कंडीशन आएगी? एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। खुश हो गया लॉग? ठीक है। उसके बाद इस लॉग को खुश करने के लिए क्या बोलना है? ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पर यहाँ तो ऑलरेडी मॉडुलस लगा हुआ है, तो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, बस एक चीज समस्या है कि ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। लॉग को जीरो पसंद नहीं है। तो सेकंड कंडीशन हम बना देंगे कि जीरो कब होगा? जब अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो एल एन एक्स मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। लात मार दो, उधर भेज दो, तो एक्स मस्ट नॉट इक्वल टू, तो एक्स कुछ भी चलेगा पॉजिटिव नंबर में, केवल क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? वन। देखो कौन सा ऑप्शन है। सी आंसर आ गया, जीरो से वन यूनियन वन से इन्फाइनाइट। है ना? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो से इन्फाइनाइट माइनस कर्ली ब्रैकेट वन। और के क्वेश्चन लेवल टू। कहाँ से आवाज आ रही है? किसका डाउट है? 37। 37 से पहले डाउट? 32? फिर 32 से पहले कोई? तो डोमेन नहीं निकला इसका? क्या समस्या है इसमें? 32 में क्या समस्या है? किसको किसको डाउट है? क्या प्रॉब्लम है? तो ये हमें दिया है, इस तरह से लिखा गया है। हाँ। तो हमें क्या करना है? खुश करना है। बाहर कौन है? साइन। साइन कब नाराज होता है? अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साइन के पेट में क्या डालो कि खुश हो जाए? कभी नाराज नहीं होता। साइन आउटपुट में -1 से +1 देता है, लेकिन पेट में तो कुछ भी डालो ना, ऑल रियल नंबर्स। कभी मना करता है? 1000 वैल्यू डाल दो, नेगेटिव डाल दो, रूट डाल दो। साइन कभी मना नहीं करता, तो इसको कोई समस्या नहीं है, तो हम इसकी सुनेंगे भी नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। साइन के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कौन आ जाता है? लॉग। लॉग कब नाराज होता है? अंदर नेगेटिव आ जाए, जीरो आ जाए। मतलब हमें क्या करना है? इस वैल्यू को पॉजिटिव बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी? 4 - x² स्क्वायर रूट अपॉन 1 - x। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। और कौन है समस्या वाला? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या होना चाहिए? 4 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो, चलो इसको पहले सॉल्व भी कर देते हैं। तो x - 2 इंटू x+2 लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर फैक्टराइज कर दिया। है ना? माइनस से मल्टीप्लाई किया, एक्स को -4 आया, लेस देन का साइन हो गया ऐसा। तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या मिल गया मुझे? -2 से 2। इसमें कोई, सॉरी आंसर नहीं है। इसमें कोई समस्या नहीं? ठीक है, इधर देखो। इसको क्या करेंगे? अब देखो, ये जो रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। हाँ। अच्छा, पॉजिटिव तो देगा। और हम अंदर वाली चीज की अब टेंशन नहीं लेना सॉल्व करते समय। क्यों टेंशन नहीं लेना? ऑलरेडी हम साइड में सॉल्व कर चुके हैं ना अंदर वाले को पॉजिटिव। अब इसको स्क्वायर करके सॉल्व नहीं करेंगे हम, है ना? इतनी मेहनत नहीं करते, हम आलसी लोग हैं। बस ये क्या करेंगे, इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मिला 4 - x²। स्क्वायर रूट में नीचे x - 1 लेस देन जीरो आ गया। नाउ नंबर लाइन बना दो। नंबर लाइन पे केवल क्या मार्क करेंगे? वन। प्लस माइनस। तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा? ये वाला। तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से वन ओपन। सही है। अच्छा, एक और चीज इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी कि इक्वल नहीं लगा, तो ये जब जब जीरो होगा वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसमें +-2 पर जीरो होगा, +2 - 2 डालने पर।
तो +2 तो हमारे आंसर में है ही नहीं। पर इसमें से और क्या हटाना पड़ेगा? -2 हटाना पड़ेगा। तो ये हमारा यहां से आंसर आ गया। अब इन दोनों में क्या करना है? केस लेना है, मतलब यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। केस नहीं बना, हमने कंडीशंस बनाई है अलग अलग, नंबर लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो हम कॉमन पार्ट ले लेंगे इन दोनों का। उसके लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पर मार्क कर देते हैं 1 -2, -2 1 और 2। तो ये ब्लू वाले ने बोला मुझे 1 से छोटा दे दो, 1 नहीं चलेगा, 1 से छोटा दे दो, और -2 भी नहीं चलेगा मुझे। और इसने क्या बोला? -2 से +2 तक मुझे सब कुछ चलेगा। तो इनका कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ गया? तो इसको हम आंसर में लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू -2 ओपन से 1 ओपन। ये आंसर आना चाहिए। आंसर चेक करो। ये दिया है। है ना? तो साइन हमें दिया है बस कंफ्यूज करने के लिए, उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। कि जो व्यक्ति नाराज नहीं होता उसकी ज्यादा सुनी भी नहीं जाती ना घर में। उसी की सुनते हैं ना जो नाराज होता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना। क्लियर? कोई समस्या है इसमें? नहीं। और क्या क्वेश्चन? 37 है ना? किसका डाउट था? 37 1। आ गया? अच्छी बात। सिंपल क्वेश्चन है वैसे वो, लॉग की कंडीशन। और क्या क्वेश्चन लेवल 2? क्या? कौन सा क्वेश्चन? वो अभी मैंने लिखवाया नहीं ना। 38 नहीं लिखवाया होगा मैंने। नहीं लिखवाया, सीखेंगे वो। और कोई लेवल 2 में? नहीं। लेवल 3? थर्ड? लेवल 3 का थर्ड? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें डोमेन ऑफ एफ एक्स का डोमेन दिया गया है। एफ एक्स का डोमेन। और डोमेन बिलोंग्स टू क्या बोला गया है? 0 से लेकर 1। देयरफॉर द डोमेन ऑफ, देन हमें डोमेन किसका पूछा गया है? f(e⁻x) प्लस f(log)(mod)x। इसका डोमेन हमसे पूछा गया है। ध्यान से देखो, जरा भी नजर हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी, समझ में नहीं आएगा। हमें इसका डोमेन दिया है। डोमेन मतलब क्या होता है? इनपुट या आउटपुट? इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? जो इसके पेट में जाता है उसी को इनपुट बोला जाता है। अभी पेट में कौन है? एक्स। तो ये किसकी वैल्यू है? ये एक्स की वैल्यूज हैं, है ना? ठीक है। अब ये बोला है कि एफ अपने पेट के अंदर कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है? 0 से पर। अब अंदर कोई भी बैठ जाए, उसमें एक्स कुछ भी डालो, पर वैल्यू हमेशा टोटल 0 से 1 आनी चाहिए। मतलब कि यहां पर पेट के अंदर कौन है? e⁻x। तो e⁻x की वैल्यू भी 0 से 1 में ही होनी चाहिए। कुछ और वैल्यू होगी तो एफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा। समझ में आया? तो पहली कंडीशन क्या आ गई इसके लिए? कि ई एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू 0 से 1। सेकंड कंडीशन, यहाँ पेट में कौन बैठा है? तो मतलब लॉग ऑफ मॉड एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1। ऐसा बोलेंगे? समझ में आ गया ऐसा क्यों लिखा? सबसे पहले क्यों लिखा? क्लियर? कि पेट में डाल सकते हैं 0 से 1, पेट में ये लोग आ गए, तो ऐप बोलेगा ठीक है तुम्हें बैठना है तुम बैठ जाओ पेट में, लेकिन वैल्यू यही देनी पड़ेगी, ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी शर्त है। ठीक है? अब इसके लिए हमें निकालना है एक्स क्या होना चाहिए। तो
एंटी लॉग निकालना सीखा था, इसको बॉल को वापस भेज देंगे। तो जैसे ही बॉल को वापस भेजेंगे तो क्या बनता है, एक्स बिलोंग्स टू, और ये ई की वैल्यू कितनी होती है, याद है ना सबको, ई की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, 2.72। 2.72 अप्रोक्स वैल्यू है। तो इसका मतलब वन से बड़ा है, ताकतवर है, उधर जाएगा तो ये पलटेंगे नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग 0 बेस ई, लॉग 1 बेस ई, ऐसा आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू लॉग जीरो क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। लॉग जीरो वन कहाँ से खाया है, लॉग वन जीरो होता है, इसका मतलब ये नहीं लॉग जीरो वन हो जाएगा। ग्राफ याद है ना लॉग का, कैसा था, तो जीरो पर क्या कहाँ पहुंचेगा, माइनस इनफाइनाइट। और लॉग वन क्या होता है, जीरो। तो हमें यहां से फर्स्ट कंडीशन क्या मिल गई, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो। ठीक है, बताओ इसमें कोई समस्या, फर्स्ट कंडीशन लिखने में, सॉल्व करने में। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। तो यहां पर लात मारेंगे हम, तो मॉड एक्स, यहां भी ई है बेस, तो ई पावर जीरो, ई पावर जीरो आ जाएगा, और यहाँ ई पावर वन। तो मॉड एक्स बिलोंग्स टू ई पावर जीरो कितना, वन। ये क्या आ जाएगा, ई। अब मॉड हटाते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, याद है चोर पुलिस का खेल खेलते हैं हम, कैसे बनाते, वन ई, इस तरह से। तो यहां से हमें एक्स की ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे हम, क्या आएगा कॉमन पार्ट, 0 E 1 - 1, तो माइनस ई सबसे छोटा, -1 फिर 0 फिर 1 फिर ई, क्योंकि ई की वैल्यू 2.7 होती है, तो -E - 2.7 होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब क्या करेंगे, ऑरेंज वाला, इसने क्या बोला, मुझे जीरो भी नहीं चाहिए पर जीरो से छोटा सब कुछ चाहिए। पिंक वाले ने क्या बोला, या तो मुझे -E से ई दे दो, सॉरी -E से -1 दे दो, या फिर 1 से ई दे दो। ऐसा बोला, वन और ई और ये सब नहीं चाहिए मुझे। तो इसके बीच में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, -E से -1, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -E से -1। है ना, इसको 5 स्टार क्वेश्चन मार्क करके रखना, रिवीजन के समय इसको जरूर देखना। इस पर मेंस में या एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। अच्छा, तो किसी स्टेप में कोई डाउट है, बताओ।
समझ में आ गया? नोट हो गया? तो और के क्वेश्चन लेवल 3। 14। 14 से पहले किसी को डाउट? नो। ओके, 14 में बताता हूँ। 14 से पहले एनी क्वेश्चन? नहीं। अब देखो, ऐसा लिखा हुआ, और इसका एक और चीज आती है। दो चीजों को हम एक साथ सीखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये मतलब अभी पी लिखा है, कभी सी भी लिख कर आ सकता है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है, पर तरीका सेम होता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टर्म्स हैं। पी फॉर परमुटेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशन। ये हमारा चैप्टर 11 में बाद में हम करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे। तो तो ये ऐसा कभी डोमेन निकालने के लिए आ जाए तो हमें क्या करना होता है? दोनों के लिए सेम कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है इसको पॉजिटिव बनाओ। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 9 माइनस, या फिर एक काम करो, मैं जनरलाइज लिख कर देता हूं, फिर अभी सॉल्व करना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि कभी भी एन पी आर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन पी आर या एन सी आर। ऊपर एन होता है, सर के ऊपर एन, पैरों में क्या रहता है? आर। और इसकी थ्री कंडीशंस होती हैं। नंबर वन, एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर टू, आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड नंबर थ्री, एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। मतलब ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव, जीरो या जीरो से बड़ा, नीचे वाला जीरो या जीरो से बड़ा, और ऊपर वाला हमेशा या तो नीचे वाले के बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब कभी भी आर की वैल्यू एन से बड़ी नहीं हो सकती। ये थ्री कंडीशंस होती हैं। और एक और बेसिक कंडीशन होती है जो हमें याद रखना है, कि एन और आर ये हमेशा क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मतलब डेसिमल में नहीं चलेगा, 1.5, 2.6, √2, √3 नहीं, हमेशा इंटीजर। तो जैसे इस क्वेश्चन में यदि हम बात करें, फर्स्ट केस क्या बनेगा? 9 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? x लेस देन इक्वल टू 9, ये आ जाएगा। यस। सेकंड, x - 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये सेकंड आ गया। थर्ड, थर्ड हमें क्या बोलना है? 9 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x - 5। ये उधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो x लेस देन इक्वल टू 7। ये थ्री कंडीशंस आ गई हमारे पास। ओके, अब इसका क्या लेना है? हमें कॉमन पार्ट लेना है। तो वही नंबर लाइन बना देंगे हम। नंबर लाइन में 5, 7 और 9। पिंक वाले ने बोला था कि मुझे 9 दे दो, 9 से छोटा कुछ भी दे दो। येलो ने बोला मुझे 5 दे दो, 5 से बड़ा कुछ भी दे दो। ग्रीन वाले ने क्या बोला? मुझे 7 दे दो या 7 से छोटा कुछ भी दे दो। तो तीनों कॉमन कहां पर हैं? 5 से 7 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? 5 से 7। और ये इंक्लूडेड है, सभी में इक्वल का साइन है। बट ये आंसर हमें नहीं लिखना है। हमें आंसर क्या लिखना है? x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 5, 6, 7। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए हमेशा? इंटीजर। तो एक्स भी इंटीजर ही डालना पड़ेगा।
तो पहले हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट में जो भी इंटीजर आ रहे हैं उस रेंज में वो हम लिख देंगे। तो यहाँ 5 6 7 3 इंटीजर्स हमें मिल रहे हैं। लेवल 3, एनी अदर क्वेश्चन? 16। ये तो सॉल्व करना चाहिए था, इतना आसान दिख रहा है। नहीं दिख रहा? दो लॉग ही तो हैं बस। ये हो गया नोट? नहीं हुआ? जल्दी करो। हो गया? तो हमें यहाँ 16 में दिया है, थोड़ा सा डराया गया है और हम डर गए। तो देखो ये दिया है हमें फंक्शन log ऑफ बेस 2 माइनस log ऑफ बेस 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 1/4 माइनस 1। ऐसा बोला है? ठीक है। अब ध्यान से हम यदि देखते हैं यहाँ, सबसे पहले हमें पता है लॉग को खुश करना होता है, तो लॉग के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है। वन भी पॉजिटिव है, ये कैसा है? पावर में इवन, मतलब पावर में डिनोमिनेटर इवन है। इसका मतलब रूट एक्स की तरह काम करेगा, एक्स पावर 1/2 की तरह। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब इस लॉग को तो कोई समस्या ही नहीं है कभी। हमेशा ही वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। ठीक है। अब लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? कंडीशन कुछ आएगी क्या? जब भी डिनोमिनेटर इवन होता है पावर का, 1/2 की तरह काम करता है, मतलब कंडीशन क्या होगी? एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर? समझ में आ गया क्यों लिखा हमने ये? ओके। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखो। अभी क्या चीजें गंदी लग रही हैं? माइनस गंदा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पावर -1। 2 पावर -1 आएगा, और ये माइनस इधर आ जाएगा, 1/-1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं यहाँ ऐसा लिख दिया और इसको प्लस लिख दिया, चलेगा? ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। अब तो हमने अभी तक क्या क्या कर दिया? ये इस वाली चीज को सेटिस्फाई कर दिया, खुश कर दिया। ये लॉग ऑलरेडी खुश है। बस कौन बाकी है? ये लॉग बाकी है। तो इस लॉग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अंदर वाला पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 1/4 बेस 2 -1 ग्रेटर देन
जीरो ऐसा होना चाहिए। वन को उधर भेजेंगे तो मैं इसको ग्रेटर देन वन लिख सकता हूँ। हाँ, अब क्या होगा, टू को उधर भेजेंगे तो वन प्लस वन अपॉन एक्स पावर वन बाय फोर ग्रेटर देन टू पावर वन, तो टू आ जाएगा। इसको भी उधर भेज दो तो वन अपॉन एक्स पावर वन बाय फोर ग्रेटर देन वन। अब ये स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। अब यहां से कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना है। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ एक्स कुछ को कुछ डालना पड़ेगा हमें। अब ये वैल्यू मुझे कैसी चाहिए, वन से छोटी या वन से बड़ी, बड़ी। यदि सपोज की जगह डाल दिया तो क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। क्या मुझे इक्वल चाहिए, नहीं, तो वन ले सकते हैं क्या, नहीं। वन से बड़ा नंबर डालो, टू डालो तो क्या आएगा, एग्जैक्ट नहीं पता, बट वन से बड़ी वैल्यू आएगी टू डालने पर। और वन से बड़ी जैसी वैल्यू हो गई तो वन अपॉन वन से बड़ा, क्या वन से बड़ा रहेगा, वन से लेस हो जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो वन, ये छोटा डाल के देख लो। वन से यदि छोटी वैल्यू, कोई अच्छी वैल्यू डालो, वन अपॉन सिक्सटीन, तो वन अपॉन सिक्सटीन वन बाई फोर कितना बचेगा, वन बाई टू। टू ऊपर चला जाएगा तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, टू। क्या ये वन से बड़ा हो गया, यस। इसका मतलब ये हमें ये बोल रहा है कि हमें एक्स कैसा एक्सेप्ट करना है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर वन तक। क्यों, क्योंकि जिससे कि ये चीज सेटिस्फाई हो जाए। जब भी मैं वन से बड़ा, वन से छोटा डिनोमिनेटर लूंगा तो वन अपॉन एक्स वन बाई फोर वन से बड़ा आ जाएगा। इतना तो हम सोच सकते हैं ना। कोई समस्या है ऐसा सोचने में, दोनों का कॉमन पार्ट यही आ जाएगा। उसने बोला जीरो से बढ़ा दो, इसने बोला जीरो से वन दे दो, तो जीरो से वन आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो अच्छे से, किसी स्टेप में कोई समस्या। ठीक है, और क्या क्वेश्चन लेवल थ्री में, किसी को और कोई डाउट, नहीं। अरे दोबारा फंक्शन शुरू किए, कितना ये सेकंड वीक चल रहा है या थर्ड वीक है, सेकंड वीक है। ठीक। हम्म,
चलो एक पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं हम। 2025 में आए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करके बताओ। 3 मिनट्स का टाइम शुरू होता है अब। फर्स्ट। 18, ए ऑप्शन। ओके, चेक करते हैं और किसी का आंसर। किसका? बी ऑप्शन। ओके। 18। ओके। सी और डी बाकी है, वो भी लेकर आओ। 18। ओके। ओके, 50 सेकेंड्स रिमेनिंग, जल्दी करो जिनका बाकी है। कुछ ना कुछ ऑप्शन तो आना चाहिए। 18। ओके, करो 30 सेकेंड्स। 18। ओके। ओके, चलो हम देखते हैं, आंसर चेक करते हैं इसमें क्या दिया है। हाँ, ए दिया है 18। वेरी गुड। तो हमें क्या बोला है? डोमेन निकालने के लिए बाहर वाला लॉक था उसको ग्रेटर देन जीरो किया, और अंदर वाले लॉक के लिए इसको ग्रेटर देन जीरो कर दिया, है ना? तो ये दो कंडीशन, इसको फैक्टराइज किया, सॉल्व किया, तो एक्स की ये वैल्यू आ गई। फिर अंदर इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सबको ऐड कर दो, 18 आ गया। सिंपल। कोई समझ, किस किस का आंसर आ गया करेक्ट? वेरी गुड। तो अभी डर तो नहीं लग रहा है ऐसे क्वेश्चन से? अभी हिम्मत आ गई, सब क्लैरिटी है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया मेंस का क्वेश्चन। हाँ, ये राइट। बताओ आंसर।
2 मिनट्स रिमेनिंग। ए। ओके। और कोई? ए। ए। डी। ओके। ओके। डी। 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 ओके। देखते। 15 सेकेंड्स। 13, 12। ओके, चलो आंसर हम देखते हैं। 17। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। तो सॉल्व करोगे कंडीशंस तो क्या क्या मिलेगी हमें? पहले इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल गया। उसके बाद इसको नॉट इक्वल टू जीरो तो x -2 और 2 के बराबर नहीं हो सकता। इसको ग्रेटर देन जीरो करोगे तब ये कंडीशन, तो यहाँ से फाइनली ये आ गया। और सबका इंटरसेक्शन लेके ये आ जाएगा। और अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू, अल्फा स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, इसका 5 का क्यू 125, तो 150 आ जाएगा। क्या किस किस का सही था? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। मेंस के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, डोमेन वाला तो है ना, डोमेन वाला हम कर सकते हैं। तो क्या करोगे? आज एग्जाम देख के, कल संडे है, पीवाईक्यू की ऐसी बुक है, ये वाली बुक है सबके पास। इसको ओपन करना, जहां भी ये शब्द दिख जाए उसको खत्म कर देना। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके आना है डोमेन वाले सारे क्वेश्चंस। आज का पेपर आसान है, ज्यादा इतने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ज्यादातर। हाँ, दे रहा हूँ। ज्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। डोमेन वाले क्वेश्चन अभी मैंने नहीं डाले। बेसिक क्वेश्चन, इनइक्वलिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इन पर क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएं आप लोगों के, कॉन्फिडेंस आ जाए, और कभी तो टारगेट पूरा हो जाए। 60। 84। 85 आ नहीं सकते ना? नहीं आ सकते हैं, गलत करके आओगे तो चलो ठीक है, 84। तो इसको पूरा करने के लिए कितने क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं? सही। 15 क्वेश्चंस करेक्ट करके आने हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है। चुन चुन के खत्म कर दो। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं 10-20 सेकेंड्स में हो जाएंगे, कुछ ऐसे हैं 2 मिनट भी लगेगा, 3 मिनट भी लगेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को छांटो और खत्म कर दो, दूर दूर के खत्म करना है। ठीक है। नहीं, डोमेन के अभी एक आध क्वेश्चन होगा तो मिलेगा, नहीं तो वैसे मैंने डाला नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे एग्जाम में डोमेन के मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। डोमेन और रेंज दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉग, मॉड, इन्हीं पर पूरी चल चल रही है, बेबी कर्व मेथड, यही सारा पेपर है। ठीक है। तो अभी कोई समस्या अभी तक जो हमने पढ़ा फंक्शन में?
कोई डाउट? नहीं। ठीक है। ये पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करके आना है कल। अच्छा, उसका भी थोड़ा टारगेट दे दूं, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कितना सॉल्व करना है। मिनिमम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। है ना? 20 क्वेश्चन, डोमेन के इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये सॉल्व करके आ। हरे कृष्णा।